टोटल फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स होंगे प्लस प्लस कंपोजिट फैक्टर फैक्टर्स और प्लस 1। ये इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, फार्मूला निकल के आ गया, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन ओरिजिनल नंबर या मूल नंबर जो भी हो, यानी जिस नंबर का हमने फैक्टर निकाला वो नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला करके यहाँ से आ गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी संख्या पद्धति क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई थी नंबर सिस्टम के बारे में, कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, जिसमें हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर से शुरू करके फिर आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी चीजें हमने बताई थी 1 बाय 1 करके। उसी कड़ी में हमने फिर आगे आपको बताया था कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर एक्चुअल में वो नंबर होता है जो किसी नंबर को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। उसके बाद उसी कड़ी में हमने उसमें नंबर किसी भी संख्या के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इसका हमने निकालने का तरीका बताया था और फिर सम ऑफ फैक्टर्स बताए थे, ठीक है। अब इसी कड़ी में आइए आज आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर्स का रेसिप्रोकल लेंगे और उनका सम करेंगे तो कितना आएगा, या इससे रिलेटेड क्या फार्मूला। तो आइए समझते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ये अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, फार्मूला निकल के आ गया, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन ओरिजिनल नंबर या मूल नंबर जो भी हो, यानी जिस नंबर का हमने फैक्टर निकाला वो नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के यहां से आ गया, ठीक है। अब यहां से सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर अगर निकालना हो तो बहुत सिंपल तरीके से यहां से निकाला जा सकता है, ठीक। अब आइए देखते हैं एग्जांपल से इसको और समझते हैं। एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, सपोज कोई है 76 के कौन कौन से फैक्टर होंगे आप देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 19, 19 और 38 और फिर 76, ये इतने फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन फैक्टर्स का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, जिसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। बस या तो आप डायरेक्टली फार्मूले पे रखें या उस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करें। तो आप सीधे आप सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, इन सारे को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 4 + 19 + 36 38 और प्लस 76 अपॉन जो ओरिजिनल नंबर है 76, ये कुछ सॉल्व करेंगे वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ये निकालने का फॉर्मूला हमने बताया। तो प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से इससे रिलेटेड आएंगे, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत हमको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे फॉर्मूला पे रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं जो पिछले सारे फार्मूले में बताए थे, उस फार्मूले को यूज करते हुए, जैसे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो या फिर कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो निकालना हो, तो आप देखिए कैसे निकालते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है 90 सपोज हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, देखिए 2 चीजें निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये कितने होंगे, ठीक, और सम ऑफ फैक्टर्स ये क्या होगा, ये 2 चीजें हम निकालेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन से वो निकाल लेते हैं। तो देखिए 90 के फैक्टर जो है 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं, 8 जो है 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14, 15 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, 17, 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 नहीं होगा,
20 नहीं होगा, 21, 22, 23, 24 नहीं होगा, ये आपका सीधे हो जाएगा 30, ठीक। फिर आपका 36 हो जाएगा, सॉरी 36 नहीं होगा, 30। उसके बाद आपका 30 ये हो जाएगा उसका 16, उसके बाद सॉरी ये 45 भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका सीधे 90। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 90 को 90 में दो चीजें हम निकालेंगे। कोई नंबर हमने एक एग्जाम्पल से हम चल रहे हैं, ये कोई हमारा एग्जाम्पल है जिसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये सारे फैक्टर होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके जो फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर हो और उनके घात के फॉर्म में, उनके जो क्या कहते हैं पावर के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये 2 से 2 की पावर 1, ठीक। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 45, फिर 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1, ठीक है। 3 3 9 बचे 45, तो 90। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो फैक्टर का फॉर्म होता है जिसमें जितने भी फैक्टर हो वो सारे के सारे क्या हो, प्राइम नंबर हो, और उसको उस नंबर को उसके पावर के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे 2 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है। इस पूरे नंबर को हम पावर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले देखिए दो चीजें हैं, या तो हम इतने सारे फैक्टर्स निकालें फिर काउंट करें फिर हम बताएं कि कितने फैक्टर्स होते हैं, या फिर हम सीधे फार्मूले पर रखें और वहां से हम निकाल देंगे कि कितने फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कि छोटा नंबर है तो यहाँ तो हम थोड़ी मेहनत करके निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत बड़े नंबर से अगर आ जाते हैं तो वहां पे निकालना बहुत कठिन हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो हमने जो सूत्र बताया था कि जो पावर होती है उनमें 1 ऐड करते हुए और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 है उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर 5 की पावर 1 है उसमें 1 ऐड करेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 12, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 12 हो गए। आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे 12 फैक्टर्स थे जो हमारे इस फार्मूले से आ गए। तो हमने बताया था फार्मूला उसी फार्मूले का मिला दिया, ठीक। अब आइए सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स हमने कैसे निकाला था। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी वो है प्राइम नंबर की पावर होती है उसको 0 से शुरू करते हैं और मैक्सिमम जितनी पावर तक इसमें है उतने तक जाते हैं। पहले बात ये है कि इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1, ठीक। 1 तक है, ये क्वेश्चन में ले लेंगे। मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 पावर है तो हम 0 से चले 0 1 2 तक है, ठीक है। इसी तरीके से आगे ये इंटू 5 की पावर कितनी है 1 है तो 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1, ठीक। यहां से हम अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हमारा निकल जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। ये किसी भी नंबर पे अगर 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। जैसे देखिए, जैसे अगर 2 टू द पावर 0 है तो इसका अर्थ क्या होगा, 2 टू द पावर 0 का अर्थ ये हुआ 2 टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है और चिन्ह अगर जो भी है वो चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों पावर। और अगर ये संख्या हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे 2 टू द पावर 1 इंटू 1 बटे 2 टू द पावर 1, नीचे जाएगा तो पावर प्लस माइनस रहती है तो प्लस हो जाती है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। बस सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 2 टू द पावर 1 0 की 1 और ये 2, ठीक, इंटू 3 की 1 और 3 ये हो जाएगा 9, ये 5 की पावर 0 1 हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू 3 12 13 और ये 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 6 78 किया 0 24 3 7 21 और 2 23 234, ठीक है। ये सम ऑफ फैक्टर्स हो गए, यानी कि जितने फैक्टर्स हैं उनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 234। अब देखिए 234 आता है ये, देखिए 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 6 5 11 11 6 17
17 और 9 26, 36, 46 और 5 51, 10 61 और 8 69 और फिर आपका ये हो जाएगा 30, 69 और 30 99 और 100, 100 कितना हो गया 144, 144 और 90 224, ठीक है। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो ये तो खैर छोटा नंबर है, इसके फैक्टर्स भी निकालना आसान है और फैक्टर का सम करना भी आसान है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया रहता है तो उस केस में हमको इसी लॉजिक का यूज करके उनके सम ऑफ फैक्टर्स को तभी हम निकाल पाएंगे। एक्चुअल फैक्टर निकाले बिना ही सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम उसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है। आइए और एक एग्जाम्पल समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2160, ठीक है। 2160 ये कोई नंबर है, इसका हमको दो चीजें निकालनी है। पहला क्या है इसका पहली चीज निकालनी है सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने फैक्टर होंगे। दूसरी चीज है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ये कितना होगा। दो चीजें निकालेंगे, इसमें हम लोग एक्चुअल फैक्टर्स की निकालने जा रहे हैं और हम कुछ करने जा रहे हैं। बस सीधे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सीधे उसी से हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसका हम करेंगे पीएफ तो हो जाएगा 6 टू द पावर 3, 36 गुणे इतना, तो ये हो जाएगा 2 बजे 10, ठीक। ये हो जाएगा और यहाँ से 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 ये हो जाएगा कुछ इसका। अब इसमें 2 वाली पावर के साथ कर लेते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5, ठीक है, 5 टू द पावर 1। यहाँ पे कैसे है ये 216 क्या है 36 छक्का यानी 6 का क्यूब है ये 216 अलग और 10 अलग कर लेंगे। 216 का 6 का क्यूब होगा और ये हो जाएगा 2 बजे 10, ठीक। इसको हम तोड़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो पावर दी हुई है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। 2 की पावर 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे, ठीक। इंटू आगे बढ़ते जाएंगे, 3 की पावर 3 है तो उसमें 3 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक। यहां से सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 5 को 20 दूनी 40, ठीक है। 4 करके 20 दूनी 40। ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि इस संख्या के 2160 के कुल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे। 2160 के हमारे हो जाएंगे 40 फैक्टर, ठीक। अब इन 40 फैक्टर्स में से सम ऑफ फैक्टर्स अगर हमसे निकालें, इन सारे फैक्टर्स को एक्चुअल फैक्टर्स को निकाले बिना सम ऑफ फैक्टर्स निकालें तो सम ऑफ फैक्टर्स ये कितना हो जाएगा। आइए देखते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं, जो पावर रहती है, ठीक है, उसी पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। यानी 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4, जहां तक पावर है वहां तक हम जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 3 की पावर क्या होगी, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक। यहां से इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 2 4 8 और ये 16, ठीक। ये हो गया इंटू 3 टू द पावर 1 3 9 27 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5। ये इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 8 16 24 4 28 2 30 और 1 31 और ये कितना हो जाएगा 27 9 30 27 9 30 27 9 36 3 39 40, ये 40 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 31 गुणे 240, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कुछ 7450, ये हमारा आंसर है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये एक सामान सा फार्मूला, दो फार्मूला हमने यूज किया, एक सम ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इसी तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है, ठीक। बिना एक्चुअल में इसके सारे गुणनखंड को निकाले बिना सीधे इसके सम ऑफ फैक्टर्स और हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं 490 490 के इनको क्या क्या निकालेंगे। आप सबकी बात में बहुत सारी चीजें निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने फैक्टर्स हैं। पहली चीज सम ऑफ फैक्टर्स
फैक्टर्स, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। ठीक है, इतनी चीजें हम निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं 490 के कितनी चीजें हमको निकालना है, कितने फैक्टर्स होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे, कितने ऑड फैक्टर होंगे और सम ऑफ फैक्टर्स, ये हम निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, टोटल फैक्टर्स में क्या करते हैं, जितनी पावर्स होती हैं उसमें 1 ऐड करते हैं, सारी पावर्स को आपकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखते हैं 1 की पावर 2 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, फिर 5 की 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे, 7 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ से ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12, टोटल इसके 12 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, अब आइए ऑड फैक्टर की बात हम करते हैं। ऑड फैक्टर, ये टोटल फैक्टर तो हमारे निकल गए, कितने आ गए, 12, टोटल फैक्टर ये हो गया 12। ठीक, ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, देखिए ऑड फैक्टर में कुछ नहीं करते हैं, जो 2 की पावर है उसको हम अलग कर देते हैं, उसके अलावा जितने भी वो वहां पे प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो इवन से जब हम किसी ऑड नंबर में या इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इवन नंबर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को हटा देते हैं। जब 2 को हटाएंगे तो उसकी पावर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो उसको हटा देंगे, शेष जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑड। तो यहाँ 5 की पावर 1, 1 में 1 ऐड करेंगे, और 7 की पावर 2, 2 में 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। ठीक, अब ऑड फैक्टर्स अगर हमारे निकल गए, वो ऑड फैक्टर ये कितने हैं, 6 हैं। ठीक, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। यहाँ पे ये 12 है टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर 6 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से तीन चीजें निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अब आइए हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, इनके गुणनखंडों का योग कितना होगा। फिर वही सेम फार्मूला सम ऑफ फैक्टर्स का, सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1। 0 से चलेंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होगी वहां तक हम जाएंगे। ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। ठीक, इसी तरीके से 7 पावर 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 7 49 50 और 7 57 57, ये हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 6 18 57। ठीक, 18 57 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 18 को 57 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1024। ठीक है, तो ये है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक, इसी तरीके से कोई भी नंबर दिया रहेगा हमारा, तो उससे हम बहुत इजीली उसका जो है सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं। और 2 4 एग्जांपल हम समझेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स या नंबर ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स। देखिए, पहले आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर यहाँ पे निकालने की जो बात हो रही है वो एक्चुअली क्या होता है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे तो वो फैक्टर कंपोजिट होंगे या प्राइम होंगे, या कंपोजिट और प्राइम दोनों टाइप के फैक्टर्स उसके होंगे, और उसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है जो 1 होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर के तीन तरह के फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा प्राइम फैक्टर हो सकता है, और तीसरा कंपोजिट। 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते। पहली बात आप ये समझिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर्स जो होंगे प्लस कंपोजिट फैक्टर्स और प्लस 1। ये इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं थी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, अगर प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे अलग अलग। ठीक है,
तो इसके लिए देखिए, अब अगर ये कहा जाए कि प्राइम फैक्टर तो इजीली आप निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जब भी कोई नंबर होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 की पावर के फॉर्म में, 5 की पावर के फॉर्म में, 3 की पावर के फॉर्म में, जैसे अभी तक एग्जांपल्स को हमने बताया। तो प्राइम फैक्टर तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो कुछ ऐसे नंबर्स उसमें आएंगे जो किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, उन्हीं को आप जोड़ लेंगे तो सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। बात फंसती है आकर के कंपोजिट फैक्टर्स की, कि कितने कंपोजिट फैक्टर होंगे। तो ये बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम कंपोजिट फैक्टर नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर जो होंगे, प्राइम फैक्टर और माइनस, इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक। एक कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज 72, कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं 72, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो आप 36 दूनी 72 और 36 का 6 उधर 6 उधर 2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 टू दी पावर 2, 9 से 72, ठीक, 9 से 72, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से आप बहुत इजीली प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा ही नहीं होगा, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 और 3, यही 2 होंगे, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन से, एक है 2 और एक है 3, बस, ठीक। अब आइए हम निकालते कंपोजिट फैक्टर्स, नंबर ऑफ, देखिए कंपोजिट फैक्टर निकालने से पहले टोटल फैक्टर्स को निकाल लें। अगर टोटल फैक्टर्स इसमें कितना होंगे, TF इज इक्वल टू, हमने अभी बताया टोटल फैक्टर निकालने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स की जो पावर रहती है उसमें 1 ऐड करके पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यही काम हमको करना है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3 + 1, ठीक, उसमें गुणा करेंगे किसका, 3 की पावर 2 है, 2 + 1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 4 × 3, ये हो जाएगा 12। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 12। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2, ठीक। तो कंपोजिट फैक्टर कितना हो जाएगा, कंपोजिट फैक्टर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर 12, इसी सूत्र से टोटल फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 और -1, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप इसको समझ चुके होंगे, मुझे लगता है बहुत क्लियर है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर एंड कंपोजिट फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालना बहुत इजी है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं सिंपली वैसे कर लेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, वो सिंपली प्राइम फैक्टर्स को गिन लेंगे, ठीक। और इसी सूत्र से हम फिर क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे कंपोजिट फैक्टर्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। अब 90 को ले, एक एग्जांपल लेते हैं 90, ठीक, 90 को आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 × 3 टू दी पावर 2 × 5 टू दी पावर 4, ये 2 9 18 25 90, ठीक, ये हो गया हमारा। अब प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स PF, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3, कुल मिलाकर 3 प्राइम फैक्टर है हमारे, एक है 2, एक है 3 और एक है 5, कुल मिलाकर 3 फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने होंगे, TF, टोटल फैक्टर कुछ नहीं करना है, बस टोटल फैक्टर जो है क्या करेंगे, जो पावर्स है उसमें 1 ऐड करके आप उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, वो है 2 की पावर 1 यानी 1 + 1, ठीक, इंटू 3 की पावर 2 है 2 + 1, इंटू 5 की पावर 1 है 1 + 1, ठीक। यहाँ से ये हो गया 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा हमारा 12। टोटल फैक्टर कितने हो गए, 12। अब आप आइए कंपोजिट फैक्टर CF,
कंपोजिट फैक्टर क्या होता है? टोटल फैक्टर माइनस प्राइमरी फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स माइनस 1। ठीक, इसी सूत्र से निकालते हैं। यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने हमारे? 12, प्राइम फैक्टर 3 और ये 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12। तो ये हो गया हमारे कंपोजिट फैक्टर्स। इसी तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल वो नंबर दिया हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसी सूत्र से हम कंपोजिट फैक्टर्स निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टर तो ऑलरेडी निकाल दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके को प्राइम फैक्टर्स अगर हमको निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स, जो ऐसे फैक्टर्स जो को प्राइम हो उसमें उनकी संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। को प्राइम हमने आपको नंबर बताया, जब नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में बताया था तो को प्राइम के उपयोग हमने डिफाइन किया था कि को प्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स का यूनियन होता है जिसमें कि दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है, यानी कि वो होते हैं एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक, तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो को प्राइम फैक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक, अब किसी भी नंबर के को प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी ये निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये देखते हैं। नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे ये देखिए। जैसे कि कोई नंबर है, सपोज n इज इक्वल टू a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q। अगर ये कोई नंबर है तो नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपली वो होता है p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 प्लस p इंटू q। यानी कि जो पावर होती है उसी पावर्स को जैसे कि टोटल फैक्टर्स निकालते थे उसमें क्या करेंगे, उन दोनों को सेपरेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे a की पावर p है और b की पावर q है। ठीक, यहाँ पे a और b क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। हमने बताया था कि किसी भी नंबर को, जैसे 90 ही है सपोज, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर उसके बाद फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हम को प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे वो निकालने हैं। दूसरा एक चीज और ये समझ लें, ये हमने ये बता दिया कि अगर कोई नंबर n है जो कि a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर ये नंबर कुछ ऐसे दिया हो, n इज इक्वल टू सपोज a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r, ऐसे दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? उसके लिए फॉर्मूला ये है कि इसमें कुछ नहीं करना, p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, ठीक, प्लस पी क्यू क्यू आर आर पी, ये करके हम निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। जैसे जैसे ये प्राइम फैक्टर्स की संख्या बढ़ती जाएगी वो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आइए हम समझते हैं, कोई एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स निकालना हो, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है सपोज 648, 648 हमारा ये एग्जांपल है। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, ऐसे करके कुछ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 648 का 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब यहाँ से हम देखिए, अगर इसका हम जो हमने फार्मूला भी आपको बताया था, उस फार्मूले से अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉरी इसके को प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स वो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, उसे सूत्र में रखेंगे, पावर पे +1 करते हैं, पावर जो है 3 है, 2 की पावर 3 है, उसे 1 ऐड करेंगे, ठीक, इंटू 3 की पावर 4 है, 4 + 1 कर देंगे, ठीक, ये हो गया प्लस 3 × 4, ये हो जाएगा हमारा सूत्र के हिसाब से, ठीक है। अब यहां से आप देखिए इसको सॉल्व करिए, तो नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4 और थोड़े 5 + 12, ये हो जाएगा 4 × 20 और 12 × 32। तो कहने का अर्थ ये होगा कि 648 के को प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, वो 32 को प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 90, मान लिया अगर 90 एग्जाम्पल लें तो देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स, जैसे कि एग्जाम्पल है अगर हम ले 90, तो 90 का एग्जाम्पल होगा 2 × 3 × 2 × 5 × 4, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम फॉर्मूले पे चलते हैं सीधे, नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू, सीधा कुछ नहीं करेंगे, देखिए 2 की पावर 1 है तो 1 + 1 इंटू 3 की पावर 2 है, यानी कि 2 + 1, ठीक, इंटू 5 की पावर 1 है 1 + 1, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या करेंगे, PQ + QR + RP, ये हमने सूत्र में लिखा था, उसी से हम देखते हैं। PQ का मतलब 1 × 2 + 2 × 1 + 1 × 1, ठीक। यहाँ से सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आता है, ये तो हो जाएगा 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा 2 + 2 + 1, ठीक, ये हो जाएगा 4 × 12 + 2 + 2 + 1, 12 × 5 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो किसी भी नंबर के को प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी उसको निकालने के लिए हमने जो सूत्र बताया उसका उपयोग करके आप इजीली निकाल सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट में जब हम कराएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस जो अब तक की परीक्षाओं में आए हैं उन सारे प्रश्नों को जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें बहुत विभिन्न तरीके के प्रश्न होंगे। बहरहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही सारे जो हमने बताया, उसके अलावा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होने वाला है। तो आप एज इट इज पहले इसको कई बार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे और उसको देखेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन मतलब कि नंबर की एक्सप्रेशन, कहने का मतलब 2 × 5 × 8 × 12 ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो, उसमें ये पूछा जाए कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने शून्य इसमें आएंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे, वो हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज एग्जाम्पल हमारा 90 ही है, ठीक। 90 को अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा हो तो एक्सप्रेशन फॉर्म में यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 × 2 to the power 1, 3 to the power 2 × 5 to the power 1, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम ये हटा देते हैं इसको, ठीक। और ये कहा गया कि कोई एक्सप्रेशन दी हुई, ठीक। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से मान लिया हमको पता नहीं है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर फाइनली कौन सा नंबर आएगा, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को देख करके ये बताना हो कि वो जो नंबर आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे तो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। एक्चुअली होता क्या है कि जीरो कब बनता है, जीरो कैसे बनता है, जीरो कब बनता है, जीरो तभी बनेगा जब एक 2 है और एक 5 है, 2 × 5 ये हो जाएगा 10, तब एक जीरो हमारा आ जाएगा।
अब आप ये कहोगे कि सर अगर 6 है 5 है तभी तो ये 0 आ जाएगा 30 नहीं। इसमें देखिए इसमें 6 में क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये 2 और 5 फिर आ गया ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 4 इंटू 5 ये इस टाइप से कुछ, या फिर आप ये कर सकते हैं या 4 इंटू 5 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 5 यानी कि आगे फाइनली 2 इंटू 5 कोई भी नंबर लेंगे उसमें बिना 2 और 5 के आए नंबर का 0 होना असंभव है। ठीक, अब यही से संख्या अगर हम काउंट कर लें कि कितने 2 आए और कितने 5 आए तो हम बता सकते हैं कि कितने 0 आएंगे। आप ध्यान देखिए इसकी पावर है 2 की 1 है और 5 की पावर कितनी है वो भी 1 है। ठीक, यानी एक 2 क्या है एक 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 10 आएगा यानी एक 0 आएगा। ठीक, यानी कि जिस भी नंबर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस नंबर को देखेंगे तो उसमें केवल और केवल एक 0 का है। ठीक है, और आइए एग्जांपल से समझते हैं। ये नंबर ऑफ जीरोस की बात हम कर रहे हैं। ये है 2 to the power 5 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 7। सपोज ये हमारा कोई एग्जाम्पल कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो। ठीक है, अब ये फाइनली मल्टीप्लाई करने अगर हम जाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि मतलब इस संख्या जो फाइनली आएगी उसमें कितने 0 होंगे इसका पता लगाना अगर हम थ्रो प्रोसेस चले। ठीक है, तो काफी मुश्किल हो जाएगी इसमें, इसलिए हम क्या करते हैं तो कुछ ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिक का यूज ये है कि हम ले लेते हैं 2 to the power 5 है। ठीक, और हम ले लेते हैं 5 क्योंकि जब भी 0 आएगा तो वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई करने के बाद ही 0 आएगा, अन्यथा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, 2 और 5 जब तक नहीं रहेंगे तब तक किसी भी एक्सप्रेशन में 0 आना संभव है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने के लिए 2 और 5 के फैक्टर्स को अलग अलग करते हैं। ठीक, और इसमें जो मिनिमम पावर होती है उतने ही 0 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिनिमम पावर यहाँ पे पावर 5 है यहाँ पावर 2 है तो सबसे छोटा कौन है 2 है, यानी पावर के फॉर्म पावर अगर देखी जाए तो पावर कौन सी छोटी है 5 बड़ी है और 2 छोटी है, यानी कि 5 की पावर जो है वो छोटी है। तो जो छोटी पावर होती है उतने ही 0 होंगे, यानी टोटल 0 कितने हो जाएंगे टोटल 0 इज इक्वल टू 2, मतलब टोटल 2 जीरोस में आएंगे। 24 को सॉल्व करेंगे तो जितने भी इनकी डाटा करके आएंगे लास्ट के 2 अंक क्या होंगे 0 होंगे। ये कहने का अर्थ है कोई भी इस टाइप से एक्सप्रेशन दी हुई हो और आपसे ये कहा जाए कि इसमें कितने 0 होंगे तो आप इसी पैटर्न से सॉल्व करके निकाल सकते हैं बिना एक्टिविटीज को मल्टीप्लाई किए। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 4 to the power 3 into 25 to the power 2 into 3 to the power 2। कुछ ऐसे अगर दिया हो उस केस में आप क्या करोगे, ना तो यहाँ पे 2 है और ना 5 है तो क्या करोगे। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 या 2 to the power 2। ठीक, और इसके पावर 3 यहाँ पे पहले 2 को और 5 को 4 को और 25 को इसको 2 और 5 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 whole to the power 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 whole to the power 2। ठीक, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 to the power 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 to the power 6 into 5 to the power 4 into 3 to the power 2। ठीक, अब यहां से आप देख लीजिए बहुत क्लियर कट है 2 की पावर और 5 की पावर। हमने ये बताया है कि जो छोटी पावर होगी उतने ही 0 आएंगे। 2 और 5 की पावर्स में कंपेयर करेंगे कि उसमें से किसकी पावर छोटी है। तो 2 और 5 में 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 6 है, यानी कि 5 की पावर छोटी है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जितनी पावर उतने 0, ये हो जाएगा। तो
तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। नहीं किसी भी संख्या में कोई एक्सप्रेशन दिया हो, संख्या रहेगी तो आप इसलिए बता देंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हो तो उसको तरीका बेस्ट यही है कि अगर उसमें जीरो पूछे कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, उसके 2 और 5 के पावर में उसको ब्रेक करने के बाद 2 और 5 जितनी बार आएंगे उसी हिसाब से पावर उनकी उसमें उसी हिसाब से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपको